हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। टुडे वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर बात आती है कि क्या बेनिफिट है मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो कैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कार में एयर बैग लगा हुआ है, तो एयरबैग कार में है, ये क्या है उसका फीचर्स। बट अगर वो आपकी लाइफ को सेव करने में हेल्प करता है, ये क्या है एयरबैग की इंपॉर्टेंस। ऐसे ही मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है कि वो कैसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू पर्सनल गोल को अचीव करने में एंड सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू सोशल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है कि जो सोसाइटी है उसको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना। थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉइज टू अडॉप्ट द चेंजेस सिनेरियो in the organization. Time to time changes take place in the organization due to external environment। कि जो external environment में changes हो रही हैं वो internal organization में कैसे adopt किया है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉइज को जो भी चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम उन्हें अडॉप्ट करना। बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले क्या होता था, पेपर वर्क ज्यादा होता था, हाथों से काम किया जाता था मशीनों की बजाय। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड भी चेंज हुई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आती थी अगर लेबर के थ्रू काम करवाया जाता था। तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या सोचा कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी नई टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, रेसिस्ट टू चेंज को अपनाते हैं, बट मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉइज को इस चेंजेस को अडॉप्ट करने में। कैसे कि उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए कि जो चेंजेस उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू करने हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनकी वर्कशॉप करवाई जाए। यह है मैनेजमेंट हेल्प टू क्रिएट चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कैसे इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, आरएनडी डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सकता है, प्रॉफिट अर्निंग भी हो सकता है, सर्वाइविंग से रिलेटेड भी हो सकता है, एक्सपेंशन से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे कि कितने एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग की जाए, ऑपरेशन प्रोसेस में रॉ मटेरियल की कमी है या फिर शॉर्टेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक्स्ट्रा हमने परचेज कर लिया है तो ये नहीं कि एक्स्ट्रा परचेज कर लिया है उसका वेस्टेज हो। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये तभी पॉसिबल है अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेशन बनाए रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प इन डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटी। कि मैनेजमेंट सोसाइटी को क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। मींस अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी को क्या बेनिफिट है मैनेजमेंट का। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके की मैनेजमेंट की जाती है, उनके सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या था, सोसाइटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उनको फुलफिल करे, कि उन्हें रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। और प्रोडक्ट अगर वो रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे। क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, और ये नहीं हो कि वो हजार्डस हो, खराब हो और उनकी हेल्थ के ऊपर कोई बात आए। तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना चाहिए अपनी सोसाइटी के ऊपर भी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए टाइम टू टाइम। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एरिया में है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के भी वहां पर सोर्सेज उन्हें ओपन करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने में। एम्प्लॉइज क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से, कि उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी मिले। अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो प्रॉफिट में भी उन्हें हिस्सा मिले, टाइम टू टाइम उन्हें पर्क या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव दी जाए। तो ये है मैनेजमेंट करने का क्या फायदा है। अगर मैनेजमेंट अच्छे से की जाएगी तो एम्प्लॉइज भी अपना खुश होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर।
अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट हर जगह होता है, तो वो कैसे होता है? बैंक में, कंपनी में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मींस हर जगह अप्लाई होता है मैनेजमेंट, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करेंगे तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे अपना इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाती है कि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पीछे छोड़ देती है प्रॉफिट अर्निंग के केस में। तो मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से की जाएगी, टाइम टू टाइम उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम जल्दी अचीव कर पाएंगे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, मींस जहां पर भी हम काम करते हैं वहां पर हम कहते हैं कि चेंजेस नहीं अडॉप्ट किए जाएंगे। जैसे कई बार एम्प्लॉइज बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उन्हें जिस पोस्ट के लिए हायर किया गया था बस वो वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं वो प्रमोशन से ही मना कर देते हैं। तो उस केस में क्या चाहिए कि मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। ये नहीं कि आप एक जगह पर फिक्स होकर ही रह जाएं। तो टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर वर्कशॉप प्रोवाइड की जाए। तो यही एक फ्लेक्सिबिलिटी बताई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये नहीं कि हर चीज एक बार फिक्स कर दी, कुछ रूल बना दिए और उन्हीं रूल को फॉलो करना है। जैसे स्कूल है, स्कूल में ड्रेस कोड रख दिया, टाइम टेबल बना दिया कि 7 से लेके 2 बजे तक ही आपको स्कूल में रहना है, उसके बाद नहीं रहना है। तो अगर कोई फंक्शन होता है तो टाइम ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो ऐसे ही कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हर कंपनी के अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनके बेसिस पर वो काम करती है, अपने गोल को अचीव करना चाहती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है अपने ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक बार जो फिक्स कर दिया कि मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो वहां पर टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रिंसिपल में भी चेंज करने चाहिए। टाइम टू टाइम जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज है उन्हें इंटरनल इन्वायरमेंट में भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हमारा मैनेजमेंट करने का तरीका है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो जैसा एम्प्लॉयज है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, कोई एम्प्लॉयज ऐसा है कि वो बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बस वो डिमांड करता है कि उसकी सैलरी के ऊपर या फिर उसको वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम किसी एम्प्लॉइज को वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा दे देंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग इतना अच्छे तरीके से काम करेगा कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से निकल के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या है कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच करके नहीं देख सकते, इनटेंजिबल नेचर की होती है मैनेजमेंट। कि हम ये तो देख सकते हैं, जैसे बैंक में है हर डेस्क, कंप्यूटर, एम्प्लॉइज की अपना फिक्स एरिया फिक्स है कि उसको वहीं पर बैठना है, वहीं पर उसको काम करना है। बॉक्स बने हुए हैं, कैबिन बने हुए हैं कि कस्टमर को कहाँ पर हैंडल किया जाएगा, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहाँ पर की जाएगी, कैशियर कौन है, ठीक है, कहाँ पर हम पैसे जमा करेंगे, कहाँ से हमें पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहाँ पर की जाएंगी, अकाउंट ओपन अगर नया करवाना है तो वो कहाँ पर होगा। हर चीज की अपनी अलग तरीके से मैनेजमेंट की जाती है। ऐसे ही कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, ऑपरेशन प्रोसेस किसी दूसरी जगह पर की जा रही है। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, इनटेंजिबल नेचर का है कि हम महसूस तो कर सकते हैं कि हर चीज अपनी प्रॉपर जगह पर है, लेकिन क्या उसको हम टच कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट है? वो हम टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस हम महसूस कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से हुआ है, तभी हमें हमारी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो टाइम पर कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट ऑर्गन, कि जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि मैनेजमेंट इतने अच्छे से किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम अपने फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या कहा, ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म होने वाली चीज है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी स्कूल में फंक्शन है, एक बार वो फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये तो नहीं है कि स्कूल में दोबारा फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, कोई चीफ गेस्ट नहीं आएगा, कोई स्कूल के ऊपर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो क्या है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर साल बच्चे आते हैं जाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक बार जो हमने प्लानिंग कर दी दोबारा तो नहीं कि प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मैनेजमेंट है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार जो हमने कर दिया फिर दोबारा से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, स्टाफिंग करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट चलता है कि एक बार जो टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा टास्क आ जाता है, फिर तीसरा टास्क आ जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस।